दोस्तों, मेरे चैनल में आप लोग को हार्दिक स्वागत है। मैं हूं धीरेन्द्र जना। आज एक लाइव एनालिसिस दे रहा हूं गोल्ड बीज के ऊपर। देखिए दोस्तों, ये है गोल्ड बीज की चार्ट, डेली टाइम फ्रेम। गोल्ड बीज जो है ये 50, जो ब्लू वाला है वो 50 मूविंग एवरेज है और जो रेड वाला है वो 200 मूविंग एवरेज है। तो गोल्ड आज 50 मूविंग एवरेज को क्लोज हो चुका है। 50 मूविंग एवरेज के नीचे 3 दिन से क्लोज, 4 दिन, आज चौथा दिन हो गया क्लोजिंग होते हुए। तो दोस्तों देखिए, ये है 200 मूविंग एवरेज। तो ये जो गिर रहा है तो मोस्ट प्रोबेबली 200 मूविंग एवरेज तक आ सकता है, यहाँ पे सपोर्ट ले सकता है। इसके सपोर्ट लेकर के इसके नीचे भी जा सकता है। तो 50 मूविंग एवरेज ब्रेक करके 50 मूविंग एवरेज थोड़ा सा डाउन ट्रेंड की तरफ, डाउन की तरफ मूव हो रहा है, ऐसे बैंड हो रहा है, इस तरफ डायरेक्ट कर रहा है। तो इट मीन्स सिल्वर मैक्सिमम 200 पहले सपोर्ट लेगा, 200 फास्ट सपोर्ट रहेगा 200 मूविंग एवरेज। उसके बाद जो है, अगर 200 सपोर्ट में, अगर 200 सपोर्ट नहीं हुआ, उसका सपोर्ट नहीं हो पाया, तो इसका मतलब जो है वो नीचे तक भी आ सकता है। तो मेरे कहने का मतलब है दोस्तों, ये जो है ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। अगर आपको एक्युमुलेशन करना है, कोई भी स्क्रिप्ट, कोई भी ईटीएफ अगर 200 मूविंग एवरेज के ऊपर या 200 मूविंग एवरेज के नीचे अगर मिलता है, तो दिस इज़ द गोल्डन अपॉर्चुनिटी टू एक्युमुलेट। धीरे 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 आप एसआईपी के थ्रू एक्युमुलेशन करते जाइए। आप तो कहाँ तक जाएगा तो कोई बोल नहीं सकता, लेकिन फ़िलहाल जो है ऐसा लग रहा है जैसे अगर ये नीचे की तरफ आ रहा है तो ये 56.68 में सपोर्ट ले सकता है, क्योंकि 200 मूविंग एवरेज को पक्का रिस्पेक्ट करना ही है। तो अगर उसका 200 इसको संभाल नहीं पाएगा, उसका सपोर्ट नहीं दे पाएगा, हो सकता है उसके नीचे गिर सकता है। तो आप डेली बीसीसी में थोड़ा थोड़ा एसआईपी करके एक्युमुलेशन करना है। तो अभी चलते हैं दोस्तों सीपीआर के चार्ट के ऊपर। मैं आपको सीपीआर की चार्ट पे आपको दिखाऊंगा कि जो है सीपीआर में क्या हो रहा है। सीपीआर में वाइड सीपीआर है या नैरो सीपीआर है या क्या है, वो सब मैं आपको दिखाऊंगा। मैं अभी ट्रेडिंग व्यू प्लेटफॉर्म के ऊपर आपको ले चलता हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये है सीपीआर एनालिसिस। देखिए, ये है वीकली सीपीआर। मैं पहले बता देता हूँ। पहला जो है दोस्तों, ये है वीकली सीपीआर, और ये जो है 20 EMA और 30 मिनट्स कैंडल। ये गोल्ड बीज का चार्ट है जो मैंने बोला है वीकली सीपीआर। अगर आपको सीपीआर मालूम है तो ठीक है, अदरवाइज मैं सीपीआर में डीप नहीं जाऊंगा। तो देखिए, सीपीआर का एनालिसिस मैं आपको बता देता हूँ। ये जो है सीपीआर जो है ये ज़्यादा वाइड भी नहीं है, ज़्यादा नैरो भी नहीं है, मिडिल स्टैंडर्ड की सीपीआर है। और ये देखिए, ये है प्रीवियस वीक लो, ये है प्रीवियस वीक हाई। तो जनरली क्या है, जैसे लास्ट वीक में ये देखिए नैरो सीपीआर था, जिसके वजह से मूव बहुत ज़्यादा हो गया। आपको मालूम ही होगा नैरो सीपीआर क्या होता है और वाइड सीपीआर क्या होता है। देखिए इसका मूव देखिए, जब ये नैरो सीपीआर था तो कितना बड़ा मूव आया, ये देख रहे हो। जो फॉल हुआ उस हफ्ते लास्ट वीक में ये नैरो सीपीआर था, उसके बाद ये फॉल हुआ। उसके बाद आज अभी का सीपीआर नैरो नहीं है, वाइड भी ज़्यादा नहीं है, ये मीडियम स्टैंडर्ड की सीपीआर है। ठीक है, जिसको सीपीआर मालूम होगा उसको मालूम होगा क्या वाइड सीपीआर और क्या, और नहीं है तो आप ये देखिए यूट्यूब में देखिए। तो जनरली क्या है दोस्तों, अब जैसे ये इस हफ्ते का सीपीआर है, आज जो है फास्ट कैंडल सीपीआर से रिजेक्ट हो गया। अगर डिसेंडिंग सीपीआर में अगर फास्ट, देखिए ये डिसेंडिंग सीपीआर है और ये फास्ट कैंडल जो है 30 मिनट्स की फास्ट रिजेक्ट हो गया सीपीआर से, तो इसका मतलब है कि कन्फर्म बेयरिशनेस। डिसेंडिंग सीपीआर में अगर फास्ट कैंडल सीपीआर से रिजेक्ट हो रहा है तो वो नीचे तक आता है। तो पहला सपोर्ट रहता है ये प्रीवियस वीक लो, जो कि ब्रेक हो चुका है। तो
अभी ये नीचे जाने का चांसेस है। कहाँ तक नीचे जाएगा हमको कैसे मालूम पड़ेगा? हम तो बॉटम तो कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता दोस्तों। अभी मैं हमको ऐसे डायरेक्शन में पता करने के लिए हम 20 EMA को ऑन करेंगे। 20 EMA को हम ऑन करेंगे। देखिए ये मैं 20 EMA ऑन कर दिया हूँ, ठीक है। तो प्रीवियस वीक लो ब्रेक हो गया, इसका मतलब ये और भी नीचे आ सकता है। कहाँ तक आएगा कैसे मालूम पड़ेगा? तो फॉलो करते रहिए 20 EMA को। देखिए 20 EMA इज़ डायरेक्टिंग टूवर्ड्स डाउन साइड। जहाँ पे ये फ्लैट होगा या ऊपर की तरफ मूव करेगा, वहीं से ऊपर की तरफ रुझान इसका आएगा। लेकिन फ़िलहाल जो है अभी तो ये 20 EMA इज़ डायरेक्टिंग टूवर्ड्स डाउनवर्ड्स। तो ये कहाँ तक जाएगा कोई बोल नहीं सकता, इसका बोर्ड्स तो प्रेडिक्ट करना मुश्किल है। तो आप धीरे धीरे एक्यूमुलेशन करते जाइए। जो डेली टाइम फ्रेम में मैंने चार्ट पे दिखाया था उसको टारगेट ले करके आप एक्यूमुलेशन करते करते जाइए। और उसके बाद मैं आपको ले चलता हूँ वॉल्यूम बेस्ड एनालिसिस के लिए। वॉल्यूम में क्या हो रहा है दोस्तों? देखिए मैं वॉल्यूम बेस्ड ट्रेडिंग के लिए मैं आपको NSE साइट में आ गया हूँ और ये गोल्ड बीज का इसमें टाइप किया, सर्च में टाइप किया गोल्ड बीज, और ये मैं खोल के रखा हूँ पहले से ही। ये देखिए आज का डिलीवरी है 2,87,00,000 का आज का वॉल्यूम है। डिलीवरी नहीं, 2,87,00,000 का आज का वॉल्यूम है। और अब देखिए आज का डिलीवरी परसेंटेज आप देखिए 92.62% की डिलीवरी। यार इतना बड़ा वॉल्यूम और इतना 90% की डिलीवरी का जो है, इसका मतलब है कि यहाँ पे हैवी बाइंग आज की डेट में हुआ है। अगर हम उसका प्रीवियस उसका हिस्ट्रिकल डाटा में जाएंगे और उसका वीक जो लास्ट 4-5 दिन का वॉल्यूम देखेंगे कि भाई देखिए ये वॉल्यूम है, ये देखिए 1.5 करोड़, 1 करोड़ 29 लाख, 2 करोड़ 21 लाख, 2 करोड़ 68 लाख। और वैल्यू देखिए लास्ट में 26 को था 87 करोड़, 77 करोड़, 131 करोड़, 162 करोड़। इसका मतलब है दोस्तों गोल्ड बीज जो है वो निपॉन इंडिया की है। जितने भी ETF है गोल्ड सेक्टर में सबसे अच्छा वॉल्यूम इसका है। तो इसका लास्ट 4 दिन और आज का जो वॉल्यूम है, आज का जो वॉल्यूम मैंने आपको दिखाया था ना, आज का भी वॉल्यूम देखिए, एक सेकेंड, आज का वॉल्यूम ट्रेड इन्फॉर्मेशन में आज का वॉल्यूम देखिए, आज भी 2,87,00,000 का वॉल्यूम और 90.62 का जो है डिलीवरी रेट। ये साबित करता है दोस्तों कि गोल्ड पे अच्छा खासा पैसा लग रहा है। गोल्ड बीज पे जो निपन का है ये सबसे अच्छा ETF है। तो मैं कह रहा हूँ कि आप बोलोगे कि पैसा लग रहा है तो फिर गिर क्यों रहा है? पैसा लगने के बाद तुरंत उठ के जाएगा ऐसा कोई ये नहीं है। आप यहाँ पे पब्लिक परचेजिंग हो रहा है, धीरे धीरे एक्यूमुलेशन हो रहा है। जहाँ पे बड़ा एक्यूमुलेशन होने लगेगा वहाँ से भागना शुरू हो जाएगा। तो आपको वो सोचना नहीं है। अगर ट्रेन खड़े हैं ना तो अपने सामान अपने आप धीरे धीरे डंप करते जाओ। चलते हुए ट्रेन में डंप करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अभी तो मैंने आपको वॉल्यूम एनालिसिस भी दिखा दिया कि भाई क्या वॉल्यूम में बाइंग हो रहा है। यार ये सुनहरा मौका आपको मिस नहीं करना है। तो मैं एक्यूमुलेशन कर रहा हूँ, ये मेरे को लगता है कि बहुत ऊपर तक जा सकता है। 10% 15% गोल्ड में आप ले सकते हो। तो आप धीरे धीरे करके एक्यूमुलेशन करते जाओ। और वैसे भी रेट कट होने वाला है, अमेरिका का जो न्यूज़ आ रहा है, और रेट कट होगा तो लोअर इंटरेस्ट रेट इज़ गुड फॉर गोल्ड। अगर इंटरेस्ट रेट कट होता है ना तो वो गोल्ड के लिए बहुत अच्छा चीज़ है। तो गोल्ड हो सकता है 10% 15% का आपको रैली दे सकता है। और गोल्ड आप खरीद के रखोगे तो कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि ये जो है अगर निफ्टी ऑल टाइम हाई पे, अगर निफ्टी में थोड़ा बहुत अगर गिरावट भी आता है ना तो गोल्ड ऑल्टरनेटिवली ऊपर जाने का चांसेस रहता ही है। तो आप धीरे धीरे सिल्वर में तो ऑलरेडी एनालिसिस मैंने आपको बता दिया था। आप गोल्ड में धीरे धीरे एनालिसिस धीरे धीरे एक्यूमुलेशन करते जाइए, जो कि 10% 15% का रैली आपको 2-3 महीने के अंदर आपको मिलने का चांसेस है। तो ये था लाइव मार्केट, एक छोटा सा लाइव मार्केट एनालिसिस। अगर आपको अच्छा लगा है
तो थोड़ा लाइक कर दीजिए, अगर सब्सक्राइब करना हो तो कर सकते हैं, अदरवाइज रहने दीजिए, ये आपकी मर्ज़ी है। अगर आपको इससे कुछ वैल्यू मिला है, कुछ नॉलेज मिला है तो इसको थोड़ा लाइक कर दीजिए ताकि चैनल का ग्रो रेट बढ़ता रहता है। थैंक यू। ऑल ओवर वर्ल्ड में जो भी इंडियन देख रहे हैं सबको मेरे दिल से जय हिंद। यहीं से वाइंड अप कर रहा हूँ। थैंक यू।